नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोलॉजी पर। यूपी स्कॉलरशिप की बहुत ही बड़ी अपडेट आ गई है। ऑफिशियल सर्कुलर जारी कर दिया गया है डीडब्ल्यू के द्वारा। जी बिल्कुल, आप सही सुन पा रहे हो। जितने आप लोग मेहनत करते हैं, काफी टाइम से आप लोग को इस सर्कुलर का, मुझे भी सबको वेट था कि सर्कुलर कब आएगा, लेटेस्ट सर्कुलर कब आएगा, कि आप लोग की जो छात्रवृत्ति रुकी पड़ी है उन लोगों का क्या होगा, सर्कुलर कब आएगा। मैंने आपको बोला था ना, आपको अगर लास्ट वीडियो याद होगी, मैंने बोला था आपको कि नेक्स्ट 1 वीक के अंदर अंदर आपको जो है कि जो सर्कुलर है डीडब्ल्यू तरफ से वो आ जाएगा, आधिकारिक जानकारी दे दी जाएगी। तो वो सर्कुलर आ गया है, नई बिल्कुल डेट्स आ गई हैं कि कब से कब के लिए पोर्टल खोला जाएगा, छात्रवृत्ति कब से कब भेजी जाएगी। वो तो डेट आप ऑलरेडी देख रहे होगे, थंबनेल लिखा हुआ है 12 जून। तो वो हम लोग पूरा सर्कुलर ध्यान से पढ़ेंगे। आपको समझना पड़ेगा, सर्कुलर आप लोगों ने भले देख लिया हो लेकिन आपको चीजें समझ में नहीं आई होंगी, उसमें लिखा क्या है, क्या डेट में क्या होगा, तो वो पूरा समझेंगे इस वीडियो के अंदर। आप लोग वीडियो में पूरा अंत तक बने रहेगा। मैं लाइन से एक एक चीज आपको समझाऊंगा कि कब से क्या होगा और आपको क्या करना होगा। उसके अलावा भी मेरे पास एक न्यूज है और एक और नोटिस है जो आपको देखना जरूरी है, जो आप लोगों को जानना जरूरी है, जिनका पैसा नहीं आया। तो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है यूपी स्कॉलरशिप की ये वाली। तो वीडियो मेरे साथ आखिरी तक बने रहिएगा। उससे पहले वीडियो को हम लोग शुरू करें, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको यहाँ पर सबसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलेंगी। मैं कोशिश करता हूँ आपको सबसे ज्यादा डिटेल में चीजें आपको समझाई जाए। तो चलिए चलते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ और लाइन से हम लोग चीजें देखा क्या है। आपको ये सारी डेट्स आपको ध्यान से समझना होगा कि इसमें लिखा क्या है, और ये दोनों के लिए, स्टेट वाले छात्र और स्टेट के बाहर वालों के लिए। यहाँ ऊपर आप लोग देख भी सकते हो। अब लाइन से चीजें समझिए। यहाँ पर देखो, ऑनलाइन जो है आवेदन प्राप्त करना और अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना, मतलब जो आपका स्कूल और कॉलेज है उनके लिए एक बार पोर्टल दोबारा से खुलेगा 17 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल तक, यानी कि 17, 18 और 19 3 तारीख को मतलब पोर्टल खोला जाएगा। यहीं से कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे 17 से। जो डेट इन्होंने 15 दी थी उसको 17 से शुरू करेंगे। 17, 18, 19 को पोर्टल खोला जाएगा। ये आपके स्कूल और कॉलेज के लिए, मतलब अगर उनके पास किसी का अगर उन्होंने फॉरवर्ड नहीं किया होगा, या फिर जो भी मतलब मान लो होगा ना, कुछ आप में से ऐसे लोग होंगे जिनका फॉर्म आपके कॉलेज या स्कूल ने फॉरवर्ड नहीं किया, तो उनको दोबारा मौका मिल रहा है। 17, 18, 19 तारीख को उनको दिया जा रहा है। ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज हो गई कि आपका जो है कि ये सारी चीजों को ऑनलाइन जो है सत्यापित करना, ब्लॉक करना, ये सारा काम जो चलेगा, ये कब से कब चलेगा? 20 अप्रैल से लेकर 1 मई तक। सबसे ज्यादा बवाल इसी मैटर की वजह से हुआ है। ये वही वाला मैटर है जिसमें आप लोग के जैसे फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, करीब 3 लाख फॉर्म रिजेक्ट किए गए हैं, जिनका रीजन है इंस्टीट्यूट नॉट वेरीफाइड बाय एफिलिएटिंग एजेंसी। जो ये कारण है जिसके आप लोग परेशान भी हो रहे थे, लगातार आप कमेंट्स में पूछते थे, टेलीग्राम पे भी पूछते थे, कुछ लोग इंस्टाग्राम पे भी आप में से पूछ रहे थे कि सर मेरा इस कारण रिजेक्ट हो गया तो मेरा क्या होगा। देखिए, आपके लिए खुशखबरी है। उसके लिए पोर्टल देखिए 20 अप्रैल से लेकर 1 मई के बीच में दोबारा से वही काम, जिसका भी इन कारण, यानी कारण कौन सा? इंस्टीट्यूट नॉट वेरीफाइड बाय एफिलिएटिंग एजेंसी। अगर इस कारण से आपका रिजेक्ट हुआ है तो ये इसके लिए आप लोग के लिए अब टेंशन खत्म हो गई आपकी, क्योंकि दोबारा पोर्टल खोल के उसको वेरीफाई किया जा रहा है। वो चलेगा 20 अप्रैल से लेकर 1 मई तक। यहाँ पढ़ भी सकते हो कि जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सत्यापित करना, वो 20 अप्रैल से लेकर 1 मई तक। ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज देखिए, पीएफएमएस पे आपका जो बैंक संबंधित, जैसे आपका होगा ना किसी चीज का रिस्पॉन्स पेंडिंग बाई पीएफएमएस होगा, या फिर बैंक से संबंधित जो भी वहां पर इशू होगा, उसके लिए पीएफएमएस सॉफ्टवेयर से एनआईसी भेजा जाएगा। वो चलेगा 20 अप्रैल से लेकर 2 मई तक, यानी 1 मई तक ये वेरीफाई वाला काम भी चल रहा होगा, ऑनलाइन जो सत्यापित करने का। और उसी टाइमलाइन पे, यानी कि 20 से लेकर ही 2 मई तक ये आपका पीएफएमएस यानी जो बैंक वाला वेरीफाई रिजेक्ट करने का काम है वो भी चलेगा। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि पीएफएमएस सॉफ्टवेयर से डेटा वापस प्राप्त किए जाना एवं एनआईसी की राज्य इकाई में निर्धारित बिंदुओं पर परीक्षण किया जाना। मतलब आपका एक तो बैंक वाला सारा वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद आपके फॉर्म में जो भी रहेगा उस हिसाब से वो लोग देखेंगे, फॉर्म पे लिख के आ जाएगा। तो ये चलेगा 2 मई तक। तो ये हो गया। चौथा पॉइंट देखिए, जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति, यानी कि डीडब्ल्यू द्वारा आपका फॉर्म रिजेक्ट करना या वेरीफाई करना। मतलब एक तो हो गया कि सारा सत्यापित कर लिया, सब कुछ हो गया। उसके बाद डीडब्ल्यू आपका फॉर्म देखेगा, आपकी सारी जानकारियां देखेगा जो आपने फॉर्म में भरी हैं, वो सारी चीजें दोबारा से वो देखेगा। कब से कब तक? 3 मई से शुरू होकर 1 जून तक ये काम चलने वाला है। यहां देख लीजिए आप लोग ध्यान से, पूरे 1 महीने तक ये काम चलेगा। 3 मई से लेकर 1 जून तक जो है कि जो समाज कल्याण है वो आपका फॉर्म, जो आपको पिछले अभी हो रहा था ना कि रिजेक्ट कर दिया, वेरीफाई हो गया, पेंडिंग है, मेरा नहीं वेरीफाई हुआ, वो चलेगा 3 मई से लेकर 1 जून 2023 तक। यहां पर आप लोग ये वाला पॉइंट देख सकते हो। 4 नंबर पॉइंट। 5 नंबर पॉइंट देखिए, संदेहास्पद डेटा, यानी कि जिसका डेटा सस्पेक्ट में निकाल देंगे, मतलब जिसका डेटा यहां पर सस्पेक्ट में निकल जाएगा डीडब्ल्यू द्वारा 4 नंबर पॉइंट पे 1 जून तक,
तो उनका देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि संदेहास्पद डेटा को कारणों सहित छात्र छात्राओं के लॉगिन पर प्रदर्शित किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन में की गई त्रुटियों को छात्र द्वारा ऑनलाइन ठीक करके संस्था में जमा करना हेतु प्रिंट निकाला। मतलब आपका फॉर्म देखो DW 3 मई से लेकर 1 जून तक चेक करेगा। अब उसमें आप में से काफी लोगों का उसको सस्पेक्ट लगेगा भाई, जैसे आपको याद होगा डुप्लीकेट जो है मोबाइल नंबर या इनकम सर्टिफिकेट डुप्लीकेट या फिर और भी जितने मार्क्स मिसमैच ये सारी लफड़े, तो ये निकालेगा। वो निकालने के बाद 3 मई से लेकर 10 मई के बीच में आपके जो है स्टेटस में ये चीजें शो होने लगेंगी। मतलब 3 से लेकर 10 तारीख के बीच में आपको दिखाया जाएगा कि आपके फॉर्म में क्या आपका सस्पेक्ट है या फिर आपका सस्पेक्ट नहीं है। तो ये हो गया 5वां नंबर पॉइंट। छठा नंबर पॉइंट है छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन, मतलब अगर आपने जो है कि करेक्शन अगर आपने किया, मान लो 3 से 10 मई के बीच में आपको करेक्शन का भी मौका देंगे एक और, अगर आपने उसमें करेक्शन किया तो आपको हार्ड कॉपी सबमिट करने का टाइम दिया जाएगा। वो 3 मई से लेकर 13 मई तक आप हार्ड कॉपी सबमिट कर सकते हो। मतलब आपने मान लो फॉर्म में आपका कोई करेक्शन निकल रहा है, आपको कोई प्रूफ देना हो गया, मान लो सस्पेक्ट के संबंधी आपको इस चैनल पे जानकारियां मिलती रहेंगी और मैंने पीछे भी आपको प्रोवाइड कराई है कि आपका अगर क्या स्टेटस है तो आपको कौन सा डॉक्यूमेंट देना है। तो वो आपको 3 मई से लेकर 13 मई तक मौका दिया जाएगा कि आप अपने कॉलेज या स्कूल में ले जाके, देखिए यहाँ लिखा है ना कि अपने कॉलेज या स्कूल में ले जाके अपने विद्यालय द्वारा संलग्न अभिलेखों सहित मिलान करके ऑनलाइन सत्यापित करा के अग्रसाइत करना हो। 3 से 13 तक चलेगा। ये हो गया 6 नंबर पॉइंट। देखिए छात्रवृत्ति से जुड़ी आपको कोई भी अपडेट पानी, आपको सर्च करना होगा सरकारी जॉब फाइंड, यहाँ पर आप स्टेटस चेक करना हो गया, चाहे जन सुनवाई पे शिकायत दर्ज करनी होगी आपको। इजिली आप यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस 2022-23 इसको ओपन कर लेना। यहाँ पर आप नीचे स्लाइड डाउन कर लोगे, देखो इस पेज पर ही आपको सारी वो लिंक मिल जाएंगी जिनकी भी मैं बात कर रहा था। जन सुनवाई पोर्टल की लिंक देखिए, यहाँ क्लिक हेयर करके आप इसको ओपन कर लोगे और यहाँ से आप आवेदन कर पाओगे, जो है आपकी जो शिकायत है दर्ज करा सकते हो इजिली। आप यहाँ पे कुछ स्टेप है, आर्टिकल मैंने आपको ऑलरेडी दिया हुआ था इसके ऊपर, तो वो पढ़ भी सकते हो और यहाँ पे आसान है तो आप इजिली कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ से कर लीजिए, यहाँ पे आसानी से आप लोग देख सकते हो। 7 नंबर पे देखो, अब आपने सही किया, करेक्शन किया, उसके बाद दोबारा से उसको NIC की वहां भेजा जाएगा लखनऊ दोबारा से चेक करने के लिए। वो चलेगा 15 मई से लेकर 24 मई। अभी हम लोग जो देख रहे हैं ना, ये सेकेंड राउंड चलने लगा। ये चीजें ये बार पहली बार ऊपर यहाँ पर एक बार हो गई NIC भेज के, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये सारा चीज एक बार हो गया, दोबारा से यहाँ पर ये लोग देखिए कर रहे हैं। तो ये चलेगा 24 मई तक, मतलब 24 मई तक सेकेंड टाइम में दोबारा से मतलब होगा। अभी तक पेमेंट की बात नहीं कही गई, वो ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब देखो दोबारा उसके बाद होने के बाद दोबारा इसको जो है कि NIC द्वारा सही करके दोबारा दिया जाएगा DW को चेक करने के लिए कि क्या है। तो वो 25 मई से लेकर 1 जून तक देखिए दोबारा से देखिए DW अधिकारी द्वारा आपका ये फाइनल राउंड का डेटा होगा, जिसमें या तो ये लोग रिजेक्ट करेंगे या तो वेरीफाई करेंगे। वो चलेगा 1 जून तक। अब चलेगा देखिए 2 जून से लेकर 8 जून तक आपका डेटा सारा देखो DW वेरीफाई कर चुका है। वेरीफाई 1 जून तक हो गया। वेरीफाई करने के बाद डेटा को दोबारा लखनऊ भेजा जाएगा आपके लिए छात्रवृत्ति की मांग करने के लिए। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि देखिए कि जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी यानी DW के द्वारा डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डेटा, यानी जो डेटा उन्होंने लॉक किया उसके आधार पर NIC की राज्य इकाई से मांग सृजित करना, मतलब आपके लिए छात्रवृत्ति की मांग करना। वो चलेगा 2 जून से लेकर 8 जून तक, मतलब करीब 1 हफ्ते तक ये पैसा की मतलब आपका जो है कि स्टेटस फॉरवर्ड करेंगे लखनऊ और वहां से पैसे की मांग करेंगे। अब वहां जब ये लोग स्टेटस भेज देंगे, वहीं से देखिए 9 तारीख से 8 तक ये चलेगा। 9 तारीख से शुरू होकर 12 तारीख तक जो है पैसा भेजा जाएगा आपको। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि जनपदीय स्तरीय विभागीय अधिकारी यानी कि DW अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डेटा के आधार पर, मतलब जिसका फॉर्म वेरीफाई रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी है, उनके आधार पर PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र छात्राओं के आधार सीडेड एवं NPCI से मैप्ड बैंक खातों में धनराशि अंतरित किया जाना, मतलब पैसा भेजा जाने का कार्यक्रम चलेगा 12 जून 2023 तक। यहाँ आप लोग डेट देख सकते हो और तक लिखा हुआ है, यानी 8 तक ये खत्म हो गया, इसका 12 जून तक ये चलेगा, यानी कि 9, 10 और 11, 12 ये 4 दिनों आपको छात्रवृत्ति भेजी जाएगी। मतलब 9, 10, 11, 12 जून को आपको पैसा भेजा जाएगा। तो ये तो हो गया कि जो आपका स्टेट गवर्नमेंट देगी। अब SC ST कैटेगरी वालों के लिए 15 जून तक जो है कि 12 से लेकर 13, 14, 15 3 दिन तक जो है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट को आपका डेटा दिया जाएगा, ताकि वो लोग अपना पैसा जो 60% है, देखिए लिखा है ना कि भारत सरकार को 60% केंद्रांश के लिए जो है कि डेटा शेयर करना, वो चलेगा 15 जून तक। तो ये हो गया कंप्लीट सर्कुलर। अब आपने ये सर्कुलर देख लिया, आप कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आपके मन में आ रहे हैं वो यहाँ पर क्लियर कर देते हैं कि सर्कुलर सिर्फ और सिर्फ अभी इसमें कोई कैटेगरी कुछ नहीं लिखा हुआ है कि ये SC ST के लिए है, OBC के लिए है या किसके लिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको देखने की जरूरत ये है कि अभी एक तो पहली 2-3 चीजें कि ये तो अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं किया गया है। मुझे एक छात्र ने भेजा, लेकिन ये जेन्युइन लग रहा है, तो ये पहली चीज हो गई। ये इंटरनल हो सकता है अभी निकला हो, अभी पब्लिश नहीं किया गया है इंटरनेट पर, आपके कॉलेज या स्कूल को शायद मिल गया हो। दूसरी चीज की भले लिखा नहीं है कैटेगरी, लेकिन अगर आप नीचे ध्यान दोगे
तो भारत सरकार को 60% केंद्रांश, और ये सिर्फ और सिर्फ एससी कैटेगरी के लिए होता है। 60% जो केंद्रांश देना होता है वो एससी कैटेगरी को मिलता है। तो ये अगर सर्कुलर में मेंशन किया गया तो हम मान सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एससी एसटी कैटेगरी के लिए तो नहीं है, क्योंकि इसको देखकर यही लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एससी एसटी कैटेगरी के लिए किया गया है। तो ये हो गया ऑफिशियल सर्कुलर। टेलीग्राम चैनल पे मैं इसको डाल दूंगा, वहां से भी आप लोग पढ़ लेना। हालांकि मैंने आपको एक एक पॉइंट ध्यान से समझा दिया जिसमें आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो ये तो हो गई पहली चीज। अब दूसरी चीज देख लीजिए, एक छात्र को रिप्लाई आया हुआ है। ये रिप्लाई में आपको देखने की चीज ये है कि आपको अगर इस तरह का रिप्लाई आया है, इसका मतलब ये है कि आपको छात्रवृत्ति भेज दी गई है। इनको देखिए रिप्लाई 10 अप्रैल का रिप्लाई है, देखिए आया है कि महोदय छात्र इतना इतना ने वर्ष 22-23 की छात्रवृत्ति न मिलने के संबंध में शिकायत की है। IGRS पे आपने शिकायत, मैंने बोला था आप लोगों को करने के लिए जन सुनवाई पर, उस पर छात्र ने शिकायत की थी। इस संबंध में अवगत कराना है कि उक्त छात्र को धनराशि 19,636 रुपए निदेशालय स्तर पर लखनऊ से छात्रा के बैंक खाते में छात्र के जो है कि भेजी जा चुकी है। मतलब इनका ये बोल रहे हैं कि जिस छात्र ने शिकायत की है, जिस छात्रा ने, उनका जो है 19,636 रुपया ऑलरेडी उनके बैंक खाते में भेजा जा चुका है। तो अगर आपको इस तरह का रिप्लाई आ रहा है IGRS की तरफ से, तो ऐसे में आपको तुरंत क्या करना है, आपको अपना NPCI मैपिंग चेक करना है। उसके बाद उसमें जो बैंक खाते का नाम आ रहा है उसकी बैंक स्टेटमेंट देखनी है, आपको बैंक बैलेंस देखना है। आपको ये नहीं देखना कि SMS आया या नहीं आया, ये बात मैं आपको बार बार बताता हूं। तो अगर आपको इस तरह का रिप्लाई आया है, अब देखिए, अब ये वाली न्यूज आपको दिखा देता हूं। एक न्यूज आ रखी है, करीब करीब टोटल 100 से लेकर 150 करोड़ के बीच में घोटाला हुआ है छात्रवृत्ति का। अब सोचो आप में से इतने छात्र बाकी रह गए, तो उसका एक रीजन ये भी है। देखिए, स्कॉलरशिप स्कैम SIT करेगी 100 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले की जांच, ED में मिली थी गड़बड़ी की परतें। ये 10 अप्रैल 8:47 का आप लोग कल, यानी कि कल रात में का है न्यूज, कल सुबह का न्यूज है, 9 बजे का, देख सकते हो। 100 करोड़ का जो है टोटल अब घोटाला है। देखो, इसको SIT को दे दिया है जांच करने के लिए। तो ये न्यूज भी आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दूंगा, वहां से पढ़ना। बेसिकली इसमें यही लिखा हुआ है कि जो टोटल घोटाला सामने आ रहा है ED के द्वारा, उसकी जांच अब SIT को दे दी गई है। वो लोग करेंगे कि भाई क्या है मैटर पूरा, वो लोग जांच करेंगे और पकड़े जाएंगे जो भी इसके गुनहगार होंगे। तो ये आपका पैसा है, आप लोगों का पैसा ये लोग खा रहे हैं। लोग 100 करोड़ से यहाँ चले जा रहे हैं। आप सोचो आप में से कितने लोग छात्रवृत्ति के लिए वंचित रह गए हैं। सो चलिए गाइज, इस वाली वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो आज शाम में आएगी, इस वीडियो के बाद वाली, आपको यूपी स्मार्टफोन और टैबलेट पे बहुत आप लोग के सवाल हैं, वो सारे सवाल इस वीडियो में कवर करेंगे कि आपको आवेदन कैसे करना है, आपको कब मिलेगा, अप्रैल में किसको मिलेगा, और फिर किसको स्मार्टफोन मिलता है, किसको टैबलेट मिलता है। काफी जो आपके सारे सवाल हैं वो लाइन से मैंने लिस्ट आउट किए हैं। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, तो उसको जरूर देख लेना। सो चलिए गाइज, इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एस्को टेक्नोलॉजी।